दोस्तों, आप एक काफी दूर मौजूद जगह पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। उस जगह पर जाने का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन इस शॉर्टकट का नुकसान ये है कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक होगा और रास्ता कितना खराब होगा, इस बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन उस जगह पर पहुंचने का जो लंबा रास्ता है, उससे आप वाकिफ हैं। तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेंगे? जाहिर है कि आप में से ज्यादातर लोग लंबा वाला रास्ता ही चुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन मुश्किलों से भरा नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही मुश्किल में आजकल कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भी फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो वैक्सीन के लिए शॉर्टकट लें या फिर प्रोसीजर के हिसाब से लंबा रास्ता ही चुनें। दरअसल रूस और चीन ने जिस तरह से केवल 2 फेज के ट्रायल के बाद ही वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है, उससे दुनिया में इस बात की बहस छिड़ गई है कि वैक्सीन के लिए शॉर्टकट अपनाना कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी तब जब पहले से लाखों लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी हो। सालों पहले पोलियो की वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। जल्दबाजी में वैक्सीन के डोज देने से हजारों बच्चे दिव्यांग हो गए थे, और अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी वैज्ञानिकों के दिल में वही डर घर कर गया है। खतरनाक हो सकता है वैक्सीन के लिए शॉर्टकट। किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों का वक्त लगता है। हालांकि कोरोना वैक्सीन के मामले में सारे ही देश काफी हड़बड़ी दिखा रहे हैं। वैक्सीन को देश के वैज्ञानिक ताकत से जोड़ा जा रहा है। साथ ही शुरुआत में वैक्सीन लाने वाले देशों को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी फायदा हो सकता है। यही मानते हुए रूस ने बिना तीसरा ट्रायल पूरा किए वैक्सीन लॉन्च कर दी। ऐसी भी खबरें हैं कि चीन ने एक वैक्सीन को बिना ट्रायल्स के ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे लेकर डरे हुए हैं। उनका मानना है कि वैक्सीन पर जल्दबाजी जानलेवा या घातक हो सकती है, जैसे पोलियो के टीके के साथ हुआ था। चीनी दवा कंपनियों ने दावा किया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी मर्जी से प्री टेस्ट वैक्सीन परीक्षण के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनकी बेटी को स्पुतनिक वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये दोनों ही देश अपनी फौज के जवानों पर वैक्सीन के परीक्षण की योजना बना रहे हैं। इस कदम से जुड़े कुछ नैतिक सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जवान अपनी सहमति या असहमति देने की स्थिति में ना हो। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ काम करने वाली चीनी कंपनी कैंसिनो की वैक्सीन को जून में फौजियों पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। उस वक्त इस वैक्सीन के फेज 3 का परीक्षण शुरू भी नहीं किया गया था। दरअसल आज के समय में जो हालात हैं, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाना खुद को दुनिया के सामने सुपर पावर दिखाने जैसा है। अमेरिका, रूस और चीन ने तो वैक्सीन बनाने को अपनी प्रतिष्ठा तक से जोड़ लिया है, और यही वजह है कि 2 फेज के ट्रायल के बाद ही रूस और चीन ने अपनी अपनी वैक्सीन को रजिस्टर करवा लिया है, बिना जाने कि इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि रूस और चीन के अलावा फिलहाल किसी भी देश ने अपनी वैक्सीन को रजिस्टर नहीं किया है। सभी वैक्सीन के ट्रायल पूरे होने के बाद ही इसे लोगों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की रेस चल रही है, उसको देखकर लगता है कि अभी कई बड़े देश इस तरह के फैसले ले सकते हैं। क्या दुनिया को मिल पाएगी कारगर वैक्सीन? देखा जाए तो किसी भी वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, जिसमें सफल होने के चांस भी बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हो सकता है कि इतनी सारी कंपनियां इस दौड़ में हैं कि किसी एक को तो सफलता मिल जाए। उदाहरण के तौर पर 100 में से महज 20 कंपनियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल के प्री क्लिनिकल स्टेज तक पहुंचती हैं। 80% कंपनियां जो जानवरों पर ट्रायल के लिए उपयुक्त ही नहीं होती हैं। महज 5 से 6 उम्मीदवारों को ही मानव ट्रायल की अनुमति मिलती है। उसमें से भी सिर्फ 1 या 2% को ही मानव पर इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल मिलता है। मौजूदा समय में WHO की लिस्ट में 165 ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड की वैक्सीन के लिए काम कर रही हैं। ये कंपनी प्री क्लिनिकल स्टेज तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें ये केवल 23 ही मानव परीक्षण करने वाली हैं। इनमें से भी कई ऐसी कंपनियां होंगी जो कि सफल भी नहीं हो पाएंगी। मौजूदा स्थिति में ये लड़ाई है समय के साथ, इसलिए कई सारी कंपनियां शॉर्टकट तरीका भी अपना रही हैं। दुनिया भर के अनुसंधान समूह वैक्सीन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लास्ट स्टेज पर आकर सफल नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक वैक्सीन कंपनी ने DNA और RNA से वैक्सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट स्टेज पर वो फेल हो गए। दरअसल बिना पूरे परीक्षण किए वैक्सीन को जल्द से जल्द बाजार में उतार देने की जल्दबाजी लोगों को अधिक आत्मविश्वासी बना सकती है और कोरोना के संक्रमण को और बढ़ा सकता है। अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो ये वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
वैक्सीन बनाने की होड़ सबसे ज्यादा अमेरिका में देखी जा रही है। अमेरिका में इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन काफी दबाव में है और यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि चुनाव से पहले वैक्सीन आ जाएगी तो इसका फायदा वो चुनाव में भुना सकेंगे। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन में भी अगर वैक्सीन विकसित करने में कामयाबी मिलती है तो ये प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्रोत्साहन मिलने जैसा होगा, जो कि आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। पोलियो की वैक्सीन से दुनिया ने नहीं लिया सबक। रूस और चीन ने जहां वैक्सीन निर्माण की जल्दबाजी में नियमों को ताक पर रख दिया, वहीं अमेरिका पुराने हादसों की वजह से सबक सीख चुका है और जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। साल 1955 में जल्दी में बनाए गए पोलियो के टीके ने 70,000 से ज्यादा बच्चों को दिव्यांग बना दिया था। इसे अमेरिका के मेडिकल इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में माना जाता है। असल में तब पोलियो की बीमारी बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। साल 1952 में अमेरिका में पोलियो का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था। इस दौरान 57,000 लोगों को संक्रमण हुआ था। उस समय अमेरिका में पोलियो का खौफ परमाणु बम के बाद सबसे ज्यादा था। इस वजह से लोग नॉर्मल जिंदगी जीने से डरने लगे थे। लोग मास्क लगाए रखते थे और किसी से भी हाथ मिलाने से डरते थे। तब पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की नाक में एसिड का स्प्रे होने लगा था। इससे पोलियो तो ठीक नहीं होता था, लेकिन बच्चों की सूंघने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पोलियो होता था। उस समय भी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी दिखाई थी और इसे बाजार में उतार दिया था, जिसका असर अमेरिका के लिए बहुत ही भयानक था। आज जो देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए पोलियो वैक्सीन का ट्रायल एक सबक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर गलत वैक्सीन बन गई तो कोरोना से ज्यादा भयानक त्रासदी होगी और ये सालों तक दुनिया में बनी रहेगी।